एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं अमन मरकज से, जहां इस वक्त सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, यानी इस्लामाबाद से। और ये समा टीवी की मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन है। जो इस वक्त सिचुएशन है, मुलाकातें हो रही हैं, डेलीगेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। और अब से कुछ ही देर में या गालिबन अब तक शायद ये गुफ्तगू शुरू हो भी चुकी होगी या हो रही होगी। जो भी इसके खदोखाल हमारे सामने जिस तरह से जो मोतबर जराए से जो इत्तलात हमारे तक पहुंचेंगी वो अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। तलत हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अफसार आलम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा जो कि माहिर हैं आलमी उमूर की, ज्वाइन कर रही हैं। खालिद चिश्ती साहब जो कि एयर कोमोडोर हैं रिटायर्ड, वो भी ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे। आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और आप दोनों की इजाजत से अगर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा से हम बात का आगाज करें। शाजिया साहिबा, सबसे पहले ये फरमाइए कि इस वक्त सारी नजरें, और जिस तरह से मैंने कहा कि ये अमन मरकज इस्लामाबाद बना हुआ है, अमन का दाई है, और एक ऐसा मुल्क जहां जिसको पहले हम कभी दहशतगर्दी से दुनिया जोड़ा करती थी, आज अमन सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में आपको आकर मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में आई है। अब यहां से आगे आप क्या देख रही हैं, किस तरह से आज की सारी सिचुएशन को आपने रीड किया है, और अगर अभी तक का कंक्लूजन निकालेंगी तो क्या कहेंगी? अभी तक का कंक्लूजन ये है कि हमने जो अचीव करना था वो कर लिया है मेरी राय में। अब अगर बाकी तो पार्टीज पे है वो किस चीज पे एग्री करती हैं या नहीं, लेकिन एक सुपर पावर जो है जिसको एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपर पावर कह लें या डिकेड सुपर पावर कह लें, जो भी टर्म आप यूज करना चाहते हैं, बहरहाल वो सुपर पावर है और आज के दिन की हेजमॉन है। उसको ऑफ रैंप जो है मिलना, और फिर एक ऐसी मिडल पावर जो कि जब एक जंग की सूरत हाल में जिसके पास जो है जो बिल्कुल भी जो है वो हार मानने पे तैयार नहीं है और वो मजीद एब्जॉर्ब कर सकती है अपने ऊपर होने वाला एग्रेशन, उसको इस बात पे आमादा करना और फिर एक कंडीशनल सीज फायर के लिए दोनों पार्टीज को आमादा करना, जिसमें ईरान का भी ख्याल रखना, जिसमें अमेरिका के बारे में उसको भी ये बताना कि तुम्हारे लिए आखिरी ऑफ रैंप हो सकता है, जिसमें तजलील और जिल्लत जो है वो काफी उसका डिग्री जो है वो कम किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो उसमें इनको इकट्ठे बिठा देना जो है ये एक बहुत बड़ी जो है हमारी कामयाबी है। और और इनका ट्रस्ट हम के हमारे ऊपर, और इन सब का यहाँ बैठकर इस रीजन के फ्यूचर के बारे में डिस्कशन करना, ये इट सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जो अभी खबरें आ रही हैं, ऑफ कोर्स आप उनको जाहिर है इसी तरह लेंगे, वो कंफर्म नहीं है जो चीजें बाहर जो है वो पहुंच रही हैं किसी भी जराए से। तो उसमें ये है कि 3 से 4 पॉइंट्स पे दोनों जो फरीकैन हैं वो आमादा ही दिखाई देते हैं, लेकिन अभी लंबा सफर है, अब कितना तय हो पाता है कितना नहीं। बिसाइड दैट क्योंकि हम रियलिस्ट हैं, ओवर ऑप्टिमिस्ट होना और ओवर पेसिमिस्ट होना दोनों जो हैं वो खास तौर पे पॉलिटिक रियाल में तो नुकसानदेह ही होता है। जी। तो एक तो ये कि इनका यहाँ पे बैठ जाना हम्म। और फिर हमारे कहने पे और हमारा इस पूरे इवेंट को जो है वो करवा देना, जी। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी की कहानी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत लंबी है, जिसमें हमारे डिप्लोमेटिक कार्डर को तो बहुत ज्यादा इस चीज का क्रेडिट जाता है, हम्म। जिन्होंने हमेशा हम्म। हमारी डिप्लोमेसी को ऑनेस्टी की बुनियाद पे रखा है। जी। हमारी जो वीकनेस है, हमारी हम्म। जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको कभी ओवर एम्पलीफाई नहीं किया किसी भी सेंस में। और प्लस हमारी जो खास तौर पे डिटरेंस की कैपेसिटी है, हमारा रीजनल सिक्योरिटी जी। स्टेबलाइजर होना और हमारे अंदर कैपेसिटी होना, और उसके बावजूद हम इस रीजन के अंदर सिक्योरिटी और पीस चाहते हैं, तो ये हम्म। सारी चीजें मिलकर इंशाल्लाह जो मेरी जी। दुआ है और जिसके लिए मैं आई हैव मेक माई फिंगर क्रॉस, वो ये कि हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो है साइंड डिक्लेरेशन हासिल करने में कामयाब चलें, हो सारे जाएंगे। सारे बट पाकिस्तान की लास्ट मिनट उम्मीद भी तक हम यही उसके है, बारे में कुछ ख्वाहिश कह भी नहीं यही है, और सकते न हैं। सिर्फ शाजिया साहिबा सारे पाकिस्तान की बल्कि सारी दुनिया की ख्वाहिश भी यही है कि कुछ ना कुछ यहाँ से ये जो नशस्त लगी हुई है, यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर निकले, क्योंकि इससे सारी दुनिया का अमन भी, मईशत भी, सब कुछ जुड़ी हुई है। अब अबसार साहब, ये जो सिचुएशन बनी है और संजीदगी के लेवल को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या अचीव कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका और ईरान जो मेन पार्टीज हैं, ये जब वापस अपने मुल्कों में जाएंगी तो उन्होंने अपने मुल्कों में भी तो जवाब देना है कि आप गए थे, आप अमेरिका इतना दूर ट्रैवल करके आया, आप वहां से लेकर के आए हैं। तो क्या नजर आता है आपको, जिस तरह से शाजिया साहिबा कह रही हैं कि उनको तो ऐसा लग रहा है कि जो डिक्लेरेशन है वो साइन डिक्लेरेशन होगा, उस तरफ मामला जाएंगे,
एक ये भी क्या आप समझते हैं कि ये भी कोई अचीवमेंट की तरफ मामला जाता है अगर ये इतना तेजी के साथ होता है, जिसके शायद मुख्तलिफ राय हो सकती है। कोई समझता होगा कि शायद फौरन हो जाएगा, जैसे शाजिया साहिबा कह रही हैं कि उनको लगता है डिक्लेरेशन हो जाएगा। कुछ की राय में ये भी है कि ये मामला अभी चलेगा आगे। क्या समझते हैं आप, क्या लेकर जाएंगे? कुछ ना कुछ तो गेन हो ही जाएगा ना, क्योंकि संजीदगी तो है। या आपको संजीदगी नहीं नजर आती है दोनों तरफ से? नहीं, संजीदगी तो मुझे दोनों तरफ से नज़र आती है। मुझे ख़तरा जो नज़र आता है वो इसराइल, इंडिया और एक और खलीजी मुल्क है उसकी तरफ से नज़र आता है। अभी मैं फॉक्स न्यूज़ देख रहा था, फॉक्स न्यूज़ ये खबर चला रहा है कि ईरान पाकिस्तान, आप देखें, आप गेम देखें क्या हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान डिक्टेट कर रहा है अपनी टर्म्स अमेरिका पे। अब इसमें क्या, पाकिस्तान को फंसा रहे हैं, ईरान को भी फंसा रहे हैं, और अगर जेडी वैंस किसी भी माहदे पे पहुंचता है तो उसको गंदा करने के लिए एक ज़मीन हमवार की जा रही है, और ये इसराइल कर रहा है क्योंकि उसको तो ये सूट नहीं करता कि ये इंतशार ख़त्म हो, जंग ख़त्म हो। और उसमें ज़ाहिर है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर का विजिट यूएई का इस वक्त होना, ये और फिर इस वक्त होना जबकि मोदी लड़ाई से, जंग से एक दिन पहले इसराइल में एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट करके आए हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि ये अल्लाह करे मुआहिदा हो जाए, और मुझे भी उम्मीद है कि, और मेरी जो खबर है वो भी यही है कि कुछ पॉजिटिव इसमें काम निकलेगा। लेकिन स्पॉयलर्स दोनों तरफ, दोनों बड़े गर्म हैं। स्पॉयलर नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मुआहिदा होने के बाद का सफर भी बहुत मुश्किल है, और वो मुसलसल मुश्किल है। उसमें कौन कितना कमिटेड रहता है ये देखना पड़ेगा, और उसमें अगर इसराइल कोई एडवेंचर करता है तो उसका जवाब किसने देना है और कैसे देना है, या उसको रोकना किसने है। और उसमें नेतन्याहू पे अगर कल केस शुरू नहीं होता और वो गिरफ्तार नहीं होता और नेतन्याहू अगर खुला फिरता है, तो फिर वो इस प्रोसेस को चाहे आप कर लें, वो फिर सैबोटाज कर देगा बाद में। खास तौर पे उसके जो अपने एजेंट्स हैं गल्फ में, उनके जरिए भी। बिल्कुल ठीक। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि कमिटमेंट हो भी जाती है, मुआहिदा हो भी जाता है, तो फिर ये एक बड़ा सवाल होगा कि उस पर अमल दरामद किस तरह से होता है और कौन कौन कितनी देर तक इस पर अमल दरामद करता है। खालिद साहब, इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि ये बात वाकई ये कोई ऐसा सफर नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ और कल फिर हम किसी और टॉपिक पे आ जाएंगे और फिर कल हम कोई और बात कर रहे होंगे। तो ये इस वक्त सिचुएशन यहां पर भी फिर बड़ा सवाल बनता है कि ये डिक्लेरेशन हो भी जाता है, मुआहिदा हो भी जाता है, दोनों मुमालिक अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद अमल दरामद, ये भी एक बड़ा लंबा सफर होगा, और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी किसी को किरदार अदा करना होगा। खालिद चिश्ती साहब, आप सवाल सुन सकें? और यहाँ पे हमारे साथ जी, आपने मुझसे पूछा? जी, मैंने आपसे पूछा। जी, मैं सुन सका जी। जी, आपकी आवाज कट रही थी, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट जी? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इसमें भी तो किसी ने किरदार अदा करना होगा ना, कि ये जो अगर डिक्लेरेशन हो जाता है, कोई मुआहिदा हो जाता है, कोई मजबूत पेशरफ्त हो जाती है, तो उसके बाद उस पर अमल दरामद कैसे होना है, इसके लिए भी तो किसी ने किरदार अदा करना होगा। जी बेसाज, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। ये बिल्कुल सिर्फ मुआहिदा कर लेना नहीं होगा, मैनिफेस्टेशन और उसकी एग्जीक्यूशन भी बहुत होगी। और मुझसे पहले शायद ये बात हुई हो, इस पूरे पीस प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा शो स्पॉइलर जो है वो इजराइल रहा है, और आज का नहीं है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है उनकी कि इस तरह के सैबोटाज करना, इस तरह के ऑपरेशन कर देना, मिलाइन कर देना दोनों साइडों को, और जाहिर है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना और ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ सस्पिशन पैदा कर देना, वो इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इंडियन फैक्टर उस पर और ज्यादा ऐड कर लें तो ऑब्वियसली आसान हो जाता है बातों को समझना। अनफॉर्चुनेट पार्ट इसके अंदर यही रहा है कि इतने कॉन्फ्लिक्टिंग और डाइवर्जेंट मिलिट्री गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों साइड के इस वक्त, अमेरिका वर्सेस ईरान, अमेरिका बैक बाय इजराइल ऑब्वियसली। तीसरी डायमेंशन जो ऐड हो चुकी है वो गल्फ और जीसीसी के वो ममालिक हैं जो ऑब्वियसली हर्ट भी हैं, उनका भी एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। ये सबको ब्रिज करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान कि हम ना सिर्फ पिछले मई 2025 से लेकर अभी तक ना सिर्फ और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लीस्ट रेलेवेंट होते होते इररेलेवेंट होने की बजाय हम रेलेवेंट हो गए, और पहले जब आप रेलेवेंट हुए थे पिछले मई के कॉन्फ्लिक्ट में तो हम एक रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबलाइजिंग फोर्स माने गए थे। लेकिन अब जो ग्लोबल कन्वर्जेंस हुई है आपके सामने, इतने 192 मुल्क हैं, हमारा इस अहल समझे जाना कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पीस को, क्योंकि इतनी ज्यादा दुनिया पोलराइज हुई है पिछले खासतौर पर 1.25 साल में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफेंड किया कनाडा को, यूरोपियन यूनियन को, नेटो को, रशिया, चाइना, इंडिया,
तो अब पाकिस्तान ने इसको बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। पाकिस्तान तो देखिए इतनी बड़ी जब स्टेक्स ज्यादा हो जाए तो आई थिंक जब तक जो दोनों अग्रीड साइड होती हैं उनकी कमिटमेंट ना हो, स्टैंड अलोन पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकेगा। हमें ये एक एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस सबको ऑब्वियसली एक देनी भी पड़ेगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, हर एक को अपनी अपनी लेट गो करना पड़ेगा स्पेस। अमेरिका को भी चाहिए कि वो, प्रेसिडेंट भी चाहेंगे कि कोई ऐसी चीज वो भी लेकर जाए इट शुड लुक लाइक विक्ट्री। ईरानियन को ये पता है कि उनके लिए एक न्यू फाउंड रियलिटी और लीवरेज आया है इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज आया है। वो लीवरेज शायद अमेरिकन को तो बिल्कुल नहीं था पता, ईरानियंस को भी शायद नहीं पता था कि वो एक न्यूक्लियर जो पोलराइजेशन या न्यूक्लियर इनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलकर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे चले जाएंगे, जो शायद उन्होंने रियलाइज नहीं किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तलत साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, लीवरेज आ गया है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। सुमेरा, हम इस चीज का एहसास भी करते हैं और हमें इस बात का अंदाजा भी बहुत अच्छे तरीके से है कि बीइंग होस्ट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि हम जो भी बात करें वो मोतबर भी हो और मुस्तनद भी हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हुए हम यकीनन आपसे सवाल भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है, हमारे पास अभी इस तरह की इत्तलात उस लेवल पे नहीं आई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि गालिबन मुलाकात का आगाज भी हो गया है। अभी फिलहाल पाकिस्तान जो है वो पैगामात लेकर आ रहा है, जा रहा है, और अगर ये मामला मजबूत रुख इख्तियार करता है तो फिर उसके बाद ये 1-on-1 मीटिंग की तरफ भी जाएगा। एक ही टेबल पर दोनों जो डेलीगेशन हैं वो मौजूद होंगे। क्या आप इसे कंफर्म कर सकेंगी? बहुत शुक्रिया किरण, और यकीनी तौर पर सबसे पहली जिम्मेदारी यही है कि जिम्मेदारी के साथ सहाफत की जाए। इस वक्त जिस वेस्टर्न मीडिया का आप हवाला दे रही हैं उनके बहुत सारे नुमाइंदगान यहीं पर मौजूद हैं, और ऐसा ऐसे अभी कुछ देर पहले भी एक वेस्टर्न मीडिया की इसी तरह की खबर को खुद व्हाइट हाउस ने रिफ्यूट किया है। तो उस हजीमत से बचने के लिए दिस इज द कोर रीजन वी आर फॉलोइंग आवर ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स, एक्स अकाउंट्स और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज, ताकि हम अपनी स्क्रीन के लिए कोई एम्बेरसमेंट ना क्रिएट करें। तो वो सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी बड़ा मीडिया आउटलेट या छोटा मीडिया आउटलेट अगर वो इस तरह की एक हैसल में जाने की कोशिश करेंगे ब्रेकिंग की, तो वो अभी इस इवेंट से पॉसिबल नहीं होगा किरण, क्योंकि बहुत हसास मामला है। आपने भी कुछ बात भी की उस हवाले से, और आपने कुछ विजुअल्स भी देखे होंगे। सबसे बड़ी तसल्ली की बात इस वक्त जो यहाँ पर मैच्योर लोग बैठे हैं इसी हॉल के अंदर, उनके लिए ये है कि बड़ा कॉर्डियल माहौल है। पाकिस्तान से जो ईरान का डेलीगेशन मिला है और पाकिस्तान की क़यादत, सिविल मिलिट्री क़यादत से जो अमेरिकी डेलीगेशन मिला है, आपने विजुअल्स खुद देख लिए कि माहौल कैसा है। तो अभी हम लोग खुद इंतजार करें, वो के जराये से हमारे पास बहुत खबरें हैं, मगर वंस अगेन टेकिंग फॉरवर्ड योर नोट के हम जब तक वो मुस्तनद उसके ऊपर एक सनद नहीं आ जाती मुस्तनद होने की, छोटी सी बात मैं आपको कंप्लीट कर लें। जी, एक छोटी सी बात मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर तमाम तर खबरें आपको यहीं जिस पोडियम पर इस वक्त खड़े होकर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अखब में देख भी सकते हैं, तमाम जर्नलिस्ट यहाँ हैं। इसी पोडियम से पाकिस्तान के नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार तमाम तर बातें, अगर वो मुश्तरका एलामिया इंशाअल्लाह आता है तो उसको करेंगे। मगर अभी मेरी जितनी जराये से बात हुई है, अभी तक माहौल बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि यही माहौल आगे चलेगा, कंटिन्यू करेगा। प्रोसीडिंग्स को वक्त देना चाहिए। बिल्कुल ठीक जी, एग्जैक्टली। ये मामला ऐसा है कि इस पे वक्त लगेगा डेफिनेटली। तलत साहब, जिस वक्त हम मार्का हक की ट्रांसमिशंस वगैरह कर रहे थे तो उस वक्त तो ये ब्रेकिंग की दौड़ और फिर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा इंडियन मीडिया को, लेकिन इस सिनेरियो में एक और चीज बड़ी खुलकर सामने आई कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो इस सारे प्रोसेस को सबोताज करना चाह रहे थे, उन्होंने ये खबरों का इस्तेमाल और उन्होंने अबलाग का इस्तेमाल किया कि वहां पर गलत खबरों को किस तरह से इंडक्ट किया गया, वो किस तरह से ऑन एयर हुई। कि अभी भी आपको वो स्पेल कर रहे हैं, अब अभी भी ये चीजें हो रही हैं? देखिए, एंगलिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात की अभी सुमेरा ने कि जो पोडियम जिसका जिक्र कर रही हैं, ये कल जब मीडिया सेंटर सेटअप हुआ तो उसके अंदर एक बाकायदा स्टेज बना जिसका जिक्र फरमा रहे हैं। तो सहाफियों का काम होता है सवाल पूछना, तो जो बना रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या यहाँ पर कोई ज्वाइंट एलामिया आना है, तो उसके ऊपर उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। मैं सिर्फ आपको इंडिकेट ये करवा रहा हूं कि इम्कान यही है कि हमने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार ऐसे किया हुआ है कि आखिर में आके इस जगह से जहां पर सुमेरा मौजूद हैं,
आप कोई आज खुद बड़ी अनाउंसमेंट कर पाएं। जमानत नहीं है, तस्वीर यहाँ से जमानत नहीं है, और ना ही ये कोई आपको ब्रेकिंग न्यूज नजर आती है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सुमैरा नसाई का ये बनाया हुआ है इसी वजह से। वैसे अगर आपको पता हो कि बड़ी खबर आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है और हमने सिर्फ आखिर में आके एक मुश्तरका एलामिया या अलहदा एलामिया ही जारी करने हैं, तो फिर आपको इतना एहतमाम करने की जरूरत नहीं। एक तो ये, अब एंगलिंग पे आ जाए। डोनाल्ड ट्रंप को हम संजीदगी से हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन संजीदगी से लेना भी चाहिए क्योंकि देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। अभी मैं उसका एक और सोशल मीडिया में पोस्ट देख रहा हूं जिसमें वो अपने फेक न्यूज की वो बात करता है। उसके अंदर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अंदर कहा गया कि ईरान के बहुत सारे मिसाइल जो है अभी तक इंटैक्ट हैं, उनके लॉन्चर्स जो हैं उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं और आपने तो उनको ऑब्लिटरेट नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर जो है, बीच इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो बता रहा है कि हमने ईरान की दिफाई सलाहियत को कितना फारिग किया है, और दोबारा दोहरा रहा है कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को साफ करने का अमल हमने शुरू कर दिया है। और जापान को वो कह रहा है, कोरिया को कह रहा है, यूरोप को कह रहा है कि हमने आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर दिया है। यहां से जो जहाज तेल और गैस लेके जाएंगे वो आपकी इकोनॉमी को फीड करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाइट हाउस के अंदर जो माहौल है वो यही है कि शायद पोडियम में से कोई बड़ी खबर आ जाए। बिल्कुल। समा की खुसूसी नशरियात नाज़रीन जारी है और पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शाजिया, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रही हूँ, जो ब्रेक से पहले कुछ हौसला अफजा गुफ्तगू यहाँ पर हुई। पहले सुमैरा ने पोडियम का तस्करा किया, फिर उसको एलैबोरेट किया जिस तरह से तलत साहब ने, तो बड़ी बड़ी हौसला अफजा बात हुई है। तो जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जब इस तरह की मीडिएशंस हो रही होती हैं, जहां पर इस लेवल पे मामलात हो रहे हों, वहां पर इतनी जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड तो होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी चीजें फाइनलाइजेशन की तरफ जाना वो थोड़ा सा सवालिया निशान हो जाता है। तो ये आपको कैसा लग रहा है, और आप भी इसी तरह से रीड कर रही हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह की तैयारी की हुई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आज ही की तारीख में हमें कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत मजबूत निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा? बिल्कुल। पहले भी जब मैं बात कर रही थी वो थोड़ा सा मिसरीड हो गई। मैं डिक्लेरेशन की बात कर रही थी, एग्रीमेंट की नहीं कर रही। मेरा ख्याल है हम सब यही बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद डिक्लेरेशन आ जाए, और उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिक्लेरेशन होता है एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट और फैक्ट्स, और उसमें ये होता है कि अगर दोनों पार्टीज डिसाइड करें कि हमने अलग अलग खड़े होकर ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो देनी है, तो वो फिर जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होता, उसका फिर मजा नहीं आता, हिस्ट्री में वो रहता नहीं है। तो मेरी सारी की सारी आज की जो पॉजिटिव एनर्जी है और दुआएं हैं वो ये है कि इस्लामाबाद नाम का डिक्लेरेशन जो है वो हिस्ट्री में ऐड हो जाए। अब बात आते हैं जी कि चीजें कैसे जाती हैं, खत्म होती हैं, जल्दी होती हैं, वो है एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो होते हैं इधर लीगली बाइंडिंग होते हैं, या फिर वो यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व, या फिर आपस में दोनों पार्टीज जो है उसको किसी भी तरीके से कोई गारंटर ऐड करके या मल्टीपल गारंटीज ऐड करके उसे बाइंडिंग करते हैं। तो जो एग्रीमेंट है ना, जो मुआहदा है, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आज या कल के दिन जो है हम एक मुआहदे की शक्ल में दोनों फरीकैन को किसी एक नतीजे पर पहुंचते हुए देखेंगे। नहीं, इतनी ऑप्टिमिज्म जो है वो नुकसानदेह है। तो रियलिस्ट होना बहुत बेहतर है जिंदगी में, और वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी ख्वाहिश ये है और मुझे उम्मीद है कि हम एक जॉइंट डिक्लेरेशन, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जरूर कामयाब हो जाएंगे, और उसमें जो है वो इंटेंशन होगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन शाजिया साहिबा, इसमें एक पॉइंट ऐड करना जरूरी है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं, या जो मीटिंग्स का आगाज हुआ है, ये शायद देखने की हद तक कल और आज का प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसको डॉट कनेक्ट करते हैं तो ये तकरीबन पिछले 19-20 दिन से ज्यादा का प्रोसेस है जो मुसलसल हो रहा है। इसी इस्लामाबाद में जो वज़राए खारजा थे उनकी मीटिंग्स हुई, फिर उसके बाद ये मुसलसल मीटिंग्स चलती रही, टॉक्स होते रहे वजीर आजम के, वजीर खारजा के, और फिर आज हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। और ये भी सुनने में आता रहा, पता चलता रहा कि टेक्निकल टीम्स जो है वो ऑलरेडी अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर चुकी हैं, कि जिसके बाद अब ये अहम जो मेन प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं और फिर किसी फाइनल नुक्ते तक पहुंचेंगे। सर खालिद साहब, मुझे ये फरमाइएगा, जिस तरह से हम डोनाल्ड ट्रंप साहब के पोस्टरिंग की बात कर रहे हैं, उनके ट्रुथ सोशल पोस्ट की बात कर रहे हैं मुसलसल, तो
आगाज में तो हम सुनते थे जब ये हमला नहीं हुआ था तो उस वक्त वो रिजीम चेंज करने की बात करते थे, फिर वो रजा पहलवी साहब को भी एक थपकी लगाई गई, उनको भी लगा कि शायद मेरा कोई चांस बन गया है, लेकिन फिर उसके बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आते रहे, अपने ही स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जाता था। अभी भी जो मैं स्टेटमेंट देख रही हूँ वो भी बड़ा हैरान कुन भी है, अब इसे मजे का खेज वर्ड कह सकते हैं नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज तो हमारे उसमें हमारे गोल्स में था ही नहीं, एजेंडे में था ही नहीं, लेकिन वो भी हो ही गई, वो वैसे ही हो गई। इसके अलावा अब वो ये समझते हैं कि उनका एक ही मकसद है, एक तो ईरान को एटमी हथियारों से दूर रखना, और ये वो मामला है जो हमले से पहले ही ईरान ऑलरेडी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उस पर तो वो ऑलरेडी अपनी अंडरस्टैंडिंग दे चुका था। दूसरा जो मामला फिर ये जो आबदाए हुर्मुज है उसके ऊपर चला गया था। तो आपको ये सारी सिचुएशन को आपने किस तरह से देखा? मिस किरण, देखिए, जब वो बचपन में खेल याद आ जाता है कि जब विकेट ना ली जा रही हो या गोल ना हो रहा हो तो आप चाहते हैं कि या विकेट इधर कर दी जाए जिधर मेरी बॉल गुजर रही है, या जिधर से मैं बॉल कर फेंक रहा हूं वहां पे या विकेट उठा के भाग जाए। तो अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप विकेट उठा के भाग जाए। तो सुप्रीम कमांडर है मिलिट्री के, पहले दिन जब जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो मैं कुछ मीडिया पे जब अपेयर हुआ था तो मैंने कहा था ये नॉन स्टार्टर है। नंबर 1, आप इतनी बड़ी तादाद में 49 लीडर्स को शहीद नहीं करते, उन्होंने ही आपसे नेगोशिएट करना होता है, उन्होंने ही आपको स्पेस देनी होती है, उन्होंने ही अपने लोगों को कन्विंस करना होता है। ये नॉन स्टार्टर था। दूसरा, उन्होंने गलत काम किया था कि उन्होंने कहा कि ईरान के लोग टेक ओवर कर लें। तो मैंने उस दिन कहा, पहले दिन ही मैंने कहा था कि ये कैसा अटैक है सुपर पावर का जिनकी विनिंग रेसिपी के अंदर वही लोग हैं जिन पर आने वाले 40 दिनों में उन्होंने बमबारी की। तो ये एक और नॉन स्टार्टर था। आप जिस मुल्क पर बमबारी कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, उनके ब्रिजेस को बाद में आपने नॉकआउट किया, उनसे आप तवक्को कर रहे थे कि वो आपको हुकूमत लेकर दे दें आपकी मर्जी की, ये एक और नॉन स्टार्टर था। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो चले, मैं तारीख वाइज भी थोड़े दिन पहले मैं लिख रहा था कि अच्छा मैं लिख के देखता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या क्या किया। 28 तारीख को अटैक किया। पहली तारीख को उन्होंने कहा कि मैं 4 हफ्तों में जंग खत्म करूंगा। 2 मार्च को राइट द वेरी नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद उन्होंने कहा नहीं 6 हफ्ते लग सकते हैं लेकिन हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और सर बीच में एक और बात भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने शुरू के ही चंद घंटों में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव कर लिए थे, लेकिन उसके बाद भी फिर मामला 40 दिन तक गया। एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी मैराथन ट्रांसमिशन जारी है और हम इंतज़ार में हैं कि जो आज सुबह से मामला चल रहे हैं, डेलीगेशंस आ गए हैं, अब उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग के बाद आज के दिन क्या निकलता है। क्योंकि मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मुझे फिर डोनाल्ड ट्रंप की वो बात भी याद आ रही है जिसमें वो कह रहे थे कि ये आज 24 घंटों के अंदर अंदर चीज़ें पता चल जाएंगी, अनफोल्ड हो जाएंगी। अब सार साहब, हो जाएंगी अनफोल्ड चीज़ें आपकी नज़र में? देखिए, उम्मीद तो है, और मेरी जो कोई 1-1.5 घंटा पहले बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद है चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, अगर ना आज हुई तो कल हो जाएंगी। लेकिन इशू ये है कि अनफोल्ड तब होंगी जब दोनों अतराफ आमने सामने बैठ जाएंगे। अभी साइलोस में निगोसिएशंस हो रही हैं और उधर से उधर और इधर से उधर, टीम पाकिस्तान है एक और बाकी टीम अमेरिका और ईरान। तो अब वो जब इकट्ठे बैठ जाएंगे और फिर चीज़ें फेस टू फेस तय होंगी तो आई थिंक उसमें कितना टाइम लगता है। फिर अमेरिका में सुबह होनी है जी, अब शायद हो चुकी हो या होने वाली होगी, तो होने वाली होगी अभी, तो वहाँ से फिर अप्रूवल फाइनल लेनी, ये सारा करते कराते मेरा ख्याल है कि आज रात को भी लेट भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। उम्मीद रात देर तक जो मेरी बात हुई है उसमें ये उम्मीद उनको नजर आ रही है कि कुछ ब्रेक थ्रू होगा। बिल्कुल ये उम्मीद, और तलत साहब ये उम्मीद इस वजह से भी बन रही है क्योंकि बैकग्राउंड में तो इस पर काम होता रहा है, टेक्निकल टीम्स भी मुसलसल काम करती रही हैं और फिर उसके बाद ही कुछ राय ये भी आ रही थी कि टेक्निकल टीम्स अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद ये जो मेन प्लेयर्स हैं, जो अहम किरदार हैं, वो आए हैं। तो इस वजह से अब मामला बिल्कुल शायद 70-80% तक हुए में 20% हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं। शाजिया साहिबा ने अभी जो बात की वो बहुत अच्छी समरी है जी। अगर आपको वाज़े अंदाज से ये समझाना हो कि इस्लामाबाद के अंदर बातचीत का मंतकी नतीजा किस सूरत में मुस्बत होगा, तो आपने मुआहदे के ऊपर नजर नहीं रखनी। मुआहदे तवीलुल मुद्दत हैं। जो ईरान और अमेरिका का मुआहदा हुआ न्यूक्लियर मामलात के ऊपर बाराक ओबामा के दौर में 20 महीने उसको लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम दोनों टर्म्स में, अभी जो उसकी मुकम्मल होने वाली दूसरी टर्म, एक बड़ा मुआहदा किया है,
वो है दोहा मुआहदा। उसके अंदर 18 महीने लगे, जिसके अंदर आपने सारे, और उसके एनेक्सेस बेताशा थे, 4 पेजेस पर वो मबनी था, हर लफ्ज के ऊपर आर्गूमेंट हो रहा था। यहां पे हम देख रहे हैं जो उन्होंने बात की, डिक्लेरेशन की बात है, जो एक नीयत का इजहार है, जो अमूमी तौर पर दोनों की पोजीशंस के अंदर जो तफावत नजर आती है उसको तय करता हुआ एक या दो नुकात के ऊपर एग्री करता हुआ नजर आता है। तो मेरे ख्याल में जो डिक्लेरेशन अगर आ जाता है और उसके अंदर इस इंटेंट का इजहार है कि हमने कुछ एग्रीमेंट कर लिया है, कुछ मामला तय हो गए हैं, बाकी मामला हम बाज राउंड्स में लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका मकसद भी यही है। अभी मैं अफसार साहब के साथ एक पोस्ट हम देख रहे थे दोनों बैठ के, क्लैश रिपोर्ट जो करता है, उन्होंने बताया कि जो आबनाए हुर्मुज़ के इर्द गिर्द ईस्ट और वेस्ट शिप्स जो हैं उन्होंने मूव किया है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, और बता वो रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुल चुकी है। तो अगर वाकतन ये रिपोर्ट्स जो है, और ये मुस्तनद रिपोर्ट है क्योंकि अमूमन यहां से खबरें ठीक ही आती हैं, तो इससे मुराद ये कि बहुत सारी प्रोग्रेस ऑलरेडी पैरेलल चल रही है। सो आई थिंक वी शुड रियली लुक एट द इस्लामाबाद डिक्लेरेशन एंड नॉट एन इस्लामाबाद अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। और जिस तरह से ये मामला मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इसी तरह से आगे बढ़े। इजाजत दें तो मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर जब हम वापस आएंगे तो फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इसके साथ ऐड कर दूं कि जो ये खुलने की बात करें ना हुर्मुज़, उसके साथ आप ये देखें कि जो डिमांड्स हैं दूसरी तरफ से अनफ्रीज करने की, जो वो उसकी भी खबर आई, फिर डिनायल आई, तो वो भी हो रही हैं। और फिर आज लेबनान के ऊपर इसराइल ने कोई हवाई हमला नहीं किया, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही सीज फायर की वो भी एक शर्त थी कालिबाफ साहब की। तो बहुत कुछ पहले से हो रहा है। मैं आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। खालिद साहब आप साथ मौजूद थे, शाजिया साहब आप साथ मौजूद थी।